हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद श्री लक्ष्मी में। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ थाली की रेसिपी। तो इस थाली में हम बनाएंगे जीरा राइस, दाल, आलू परवल की सब्ज़ी, खीर और पराठे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे दाल। दाल बनाने के लिए मैंने लिया है अरहर की दाल। मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। तो दाल को हम अच्छे से धो लेंगे और धोकर इसे हम साफ़ करेंगे। तो दाल को हम 4 से 5 बार पानी से धो लेंगे। दाल को मैंने धो लिया है। दाल को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम दाल में डालेंगे लौकी। तो लौकी का छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने। इसके छिलके को हम हटा लेंगे और इसे हम टुकड़ों में काट लेंगे। तो आप छोटे बड़े जिस टुकड़ों में आप काटना चाहे आप काट सकते हैं। आप दाल में लौकी डालकर बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी बनती है लौकी की वाली दाल। तो लौकी को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो लौकी को हम कुकर में डाल देंगे और इसमें साथ में डालेंगे हम पानी। आप लौकी के साथ टमाटर भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं। अगर आप अभी टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप तड़के में टमाटर और प्याज का तड़का लगा दें, इसमें बहुत ही टेस्टी बनती है। तो प्रेशर कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे। जब तक दाल बन रहा है तब तक हम सब्जी काट लेते हैं। तो सब्जी में मैंने लिया है परवल और आलू। परवल आलू को हम काट लेंगे। तो पहले परवल को हम काटेंगे। तो परवल के आगे के पार्ट को दोनों को हम काट कर हटा देंगे और उसे चाकू की सहायता से उसके ऊपर के छिलके को हम हटा लेंगे। आलू के छिलके को भी हम काट कर हटा लेना है। अगर आप चाहें तो कच्चे आलू के जगह पे आप उबले हुए आलू की भी सब्ज़ी बना सकते हैं। उबले हुए आलू और परवल की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। अब हम आलू और परवल को पानी से धोकर साफ़ कर लेंगे और फिर हम परवल और आलू को काट लेंगे। तो परवल को मैंने 4 टुकड़ों में काटा है। तो सारे परवल को मैंने काट लिया है। अब हम आलू को भी काट लेंगे। तो आलू को हम छोटे टुकड़ों में काटेंगे ताकि आलू आसानी से और जल्दी पक जाए। आलू को भी हम 8 से 10 टुकड़ों में काट लेंगे। तो सब्जी को मैंने काट लिया है। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को हम पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे तेल। तो तेल मैंने सरसों का लिया है। आप जो भी तेल खाते हो उस तेल में आप सब्ज़ी बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे परवल। आलू और परवल को हमें एक साथ में डाल कर नहीं भूनना है, हमें इसे अलग अलग भूनना है। तो पहले हम परवल को भून लेंगे। तो परवल हमारा भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। आप परवल और आलू को अलग अलग भी भून सकते हैं। पहले आप परवल भून लें और उसे हटा लें, फिर आप उसमें आलू डालकर भून लें। जब तक सब्ज़ी भून रहा है तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कम तीखा होता है। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना हो तो आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं इसमें। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे हम रख देंगे। जब तक मसाले भून रहे हैं तब तक हम आलू और परवल को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए परवल और आलू भून गया है। अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाई में जो तेल बचा है हम सब्ज़ी उसी में बनाएंगे, अलग से हम तेल नहीं डालेंगे इसमें। तो तेल में मैं डाल दे रही हूँ आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग, 1 तेज़पत्ता को हम तोड़कर डाल देंगे। आप यहाँ पे खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने खड़े मसाले यहाँ पे नहीं डाला है। जीरा और तेज़पत्ता जब पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे मसाला जो मैंने बना कर रखा है। आप सूखे मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन सूखे मसाले से ज़्यादा इस मसाले का टेस्ट आता है सब्ज़ी में। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और धीमी आंच पे मसाले को हम पकाएंगे।
जब मसाला तेल छोड़ने लगे तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने 2 टमाटर को बड़े टुकड़ों में काट लिया है, तो टमाटर को हम डाल देंगे। आप टमाटर को पीस कर भी डाल सकते हैं। मसालों के साथ हम टमाटर को भी पकाएंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर हमारा अच्छे से पक न जाए और गल न जाए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मसाला जल रहा है और टमाटर पक नहीं रहा है जल्दी, तो आप इसमें 2 चम्मच पानी डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें। टमाटर आपका जल्दी पक जाएगा। लेकिन मैंने अभी नमक नहीं डाला है इसमें, और देखिए टमाटर मेरा पक गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तो मैंने 3 हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च को मैंने बीच से काट लिया है और इसे हम डाल देंगे इसमें। आपको अगर ज़्यादा तीखा खाना हो तो आप हरी मिर्च को कूट कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आलू और परवल जो हमने भून कर रखा है। आलू और परवल को मसाले में डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये सब्ज़ी मैंने बिना लहसुन के, बिना प्याज के बनाई है। बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक। तो नमक मैंने पहले भी डाला है और अभी भी डाल रही हूँ, तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी डालकर सब्ज़ी को हम ढककर और 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे। अगर आपको सूखी सब्ज़ी खानी हो तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालें। तो सब्ज़ी को हमने ढक दिया है। अब हम दाल को भी देख लेंगे कि दाल हमारा पक गया है कि नहीं। तो ये देखिए दाल भी हमारा पक गया है। चम्मच से हम दाल को अच्छे से मिला लेंगे। दाल भी गल गए हैं और जो मैंने लौकी डाली थी तो लौकी भी पक गया है। दाल को मिलाते समय हमें ध्यान रखना है कि लौकी के जो टुकड़े हैं वो इसमें मिले नहीं, छोटे छोटे टुकड़े दाल में दिखते रहे। दाल तो पक गया है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और दाल में लगाएंगे हम तड़का। तो तड़का लगाने के लिए गैस पे रखेंगे तड़के वाला पैन। उसमें हम डाल देंगे तेल। तो मैंने सरसों का तेल लिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो आप उसमें दाल का तड़का लगा सकते हैं, या आप इसमें घी का भी तड़का लगा सकते हैं। तो तेल में हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग और 2 सूखी लाल मिर्च। इन सबको पकने देंगे और जब पक जाएगा तो गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब हम लगा देंगे दाल में तड़का। तड़का लगाकर दाल को 1 से 2 बार हम मिला लेंगे और इसे ढककर हम रख देंगे। दाल में आप टमाटर और प्याज का भी तड़का लगा सकते हैं। और अगर आपको घी पसंद हो तो आप इसमें 1 चम्मच घी डाल दें। तो चलिए अब हम सब्ज़ी को भी देख लेते हैं कि सब्ज़ी हमारी पकी है कि नहीं। तो ये देखिए सब्ज़ी भी हमारी बन गई है। सब्ज़ी को हम एक बार मिला लेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। तो दाल भी बन गया, सब्ज़ी भी बन गई। अब हम बनाएंगे जीरा राइस। तो जीरा राइस बनाने के लिए चावल को मैंने पहले से धोकर रख दिया था। तो गैस पे हम रखेंगे प्रेशर कुकर और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच घी। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। अगर आप तेज़पत्ता खाते हो तो आप इसमें 1 तेज़पत्ता तोड़कर डाल दें। साथ में डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो मैंने लिया है 1 इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा। मसालों को पहले हम पकने देंगे। जब ये पक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे चावल जो मैंने धो कर रखा है। और चावल को हमें भूनना नहीं है। अब इसमें हम फटाफट डालेंगे पानी। तो पानी आप जितना चावल ले उतना आप पानी डालें इसमें। तो मैंने 2 कप चावल लिया है, उसके अनुसार मैंने 4 कप पानी डाला है। कुकर का ढक्कन लगाकर और 1 सीटी आने तक चावल को हम पका लेंगे। तो कुकर में 1 सीटी आ गया है, हम गैस को बंद कर देंगे। और जब तक कुकर का सीटी अपने से न छोड़े तब तक हमें ढक्कन को नहीं खोलना है। तो ये देखिए चावल हमारा बन गया है। इसे चम्मच से हल्के हाथों से हम मिला लेंगे ताकि जो जीरा साइड में चिपक गया है वो एक साथ मिक्स हो जाए। अब हम बनाएंगे खीर। तो खीर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। दूध को मैंने गैस पे रख दिया है। इसमें 1 से 2 बार उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो जो चावल मैंने जीरा राइस के लिए धोकर रखा था उसी में से चावल मैंने थोड़ा सा पहले निकाल लिया था। चावल को दूध में डालकर और इसे हम मिला लेंगे ताकि ये बर्तन में चिपके नहीं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केसर। तो केसर के मैंने 8 से 10 धागे डाले हैं इसमें।
अगर आपके पास केसर हो तो आप डालें, या आप भी बिना केसर के भी खीर बना सकते हैं। गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे और धीमी आंच पे हम खीर को पकाएंगे। खीर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि खीर टूट न जाए। तो खीर आधा टूट गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी मैंने 1 कप लिया है। आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना हो तो आप थोड़ा सा चीनी इसमें और बढ़ा सकते हैं। खीर का जो चावल है वो अभी पूरा टूटा नहीं है, तो खीर को हमें थोड़ी देर तक और पकाना है। और खीर को हम बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे ताकि खीर चिपके नहीं और जले नहीं तले में। और अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर। तो मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। इलायची पाउडर को खीर में हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए मैंने रख दिया गैस पे पैन, और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी को हम गर्म होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने बादाम, काजू और पिस्ते को बारीक काट लिया है, और मैंने लिया है थोड़ा सा किशमिश। तो ड्राई फ्रूट्स को हम पहले घी में अच्छे से भून लेंगे और गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे। तो बादाम और काजू भून गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, और पैन हमारा अभी गर्म है तो हम डाल देंगे इसमें किशमिश, और इसे हम 1 से 2 मिनट तक ऐसे मिला लेंगे। और इसे हम डाल देंगे खीर में। आप भुने हुए ड्राई फ्रूट्स की जगह पे बिना भुने भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, या आप उसे थोड़ा सा दरदरा कूट लें और उसे डाल दें। आप मखाने को दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, खीर हमारा बन गया है। और अब हम बनाएंगे पराठे। तो पराठा मैं आटे से बना रही हूँ। मैंने लिया है 1 कप आटा। आटा में डाल देंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ से ऐसे क्रश कर लेंगे और फिर डालेंगे हम आटे में। अब डालेंगे कसूरी मेथी। तो मैंने आधा चम्मच कसूरी मेथी लिया है। हाथ से ऐसे क्रश कर लेंगे और फिर हम डाल देंगे आटे में। कसूरी मेथी से पराठा बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम डाल देंगे आटे में मोयन। तो मोयन के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच घी। घी की जगह पे आप तेल या रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं। आटे में घी को हम ऐसे मिला लेंगे और आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और हम आटा गूँथ लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा गूँथते हैं वैसा आटा गूँथ लेना है। अगर आपके पास समय हो तो आप आटे को 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें, और अगर आपके पास समय न हो तो आटे को आप थोड़ी देर तक और मिला लें। अब हम आटे का लोई लेंगे। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें बड़ी लोई चाहिए, और चकले पे हम डाल देंगे सूखा आटा, और एक बड़ी सी रोटी हम बेल लेंगे। रोटी को हमें ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ज़्यादा इसे हम मोटा बेलेंगे। थाली में आप पराठे की जगह पे रोटी भी बना सकते हैं, या आप पूड़ी भी बना सकते हैं। आपको जो पसंद हो आप उसे बना सकते हैं। तो रोटी को मैंने बेल लिया है, और इस पे हम लगा देंगे घी। घी को मैंने पिघला लिया था, तो अच्छे से रोटी पे हम घी लगा लेंगे। और अब हम इसके ऊपर से सूखे आटे लगा लेंगे, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा लगा लेंगे, और रोटी के किनारों को ऐसे उठाकर और इसके पतली पतली प्लेट लगाएंगे, और बीच में इसे हम हाथ से ऐसे दबा देंगे। अब हम प्लेट्स को ऐसे दबा देंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे। अब इसके हम रोल बनाएंगे। तो ऐसे घुमाते हुए हम रोल बनाएंगे, और जो लास्ट का पोर्शन है उसे हम अंदर नीचे दबा देंगे, और इसे हम हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। आप हाथ से भी प्रेस करके पराठे बना सकते हैं, या आप बेलन से भी इसे बेल सकते हैं। तो मैंने बेलन से थोड़ा सा इसे बेल दिया है, और इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तवे को गर्म होने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है। तवा गर्म हो गया है, उस पर हम तेल डाल के और थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। और अब हम इस पे डाल देंगे पराठा जो हमने बना कर रखा है। गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम पराठे को पकाएंगे। जब पराठा एक साइड पक जाएगा तो हम पराठे को पलट देंगे, और इसे हम दूसरी साइड भी पका लेंगे। पराठा जब दोनों साइड पक जाएगा तो इस पे हम डाल देंगे घी। तो आप घी या तेल जो भी आपको खाना हो आप उसमें पराठा बना सकते हैं। पराठे को हम अलट पलट के दोनों साइड पका लेंगे।
तो पराठा पक गया है। अब हम तवे पे पराठे को ऐसे प्रेस कर लेंगे, तो ऐसे, ताकि पराठे में जो लेयर है वो खुल जाए। तो ये देखिए पराठे का लेयर खुल गया है और पराठा हमारा बन गया है। तो थाली के सारे रेसिपी को मैंने बना लिया है। जो भी रेसिपी मैंने बनाई है तो उसे हम थाली में परोस लेंगे। तो ये हो गया हमारा अरहर की दाल लौकी वाला, ये टेस्टी और चटपटी आलू परवल की सब्जी। मीठे में हो गया चावल का खीर, और ये हमारा जीरा राइस। आपके घर जब कोई मेहमान आ जाए और समय कम हो और खाना जल्दी बनाना हो तो आप ये थाली अपने मेहमान के लिए बना सकते हैं। और ये हो गया हमारा लच्छेदार पराठे, और इसके साथ मैंने प्याज और खीरे को काट कर रखा है, और ये हो गई हरी मिर्च। खीर के ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और ये लीजिए हमारी थाली बनकर तैयार है। ये थाली की वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड